कोई सर्प कहीं मिल जाए वहीं मार देते। तो ब्रह्मदेव ने गरुड़ को बुलाया, समझाया, भगवान नारायण से भी कहलवाया। तो बैठक हुई, सर्पों को भी बुलाया गया और गरुड़ देव को भी बुलाया। कहा कि हर अमावस्या पर एक घर से एक नाग गरुड़ देव को भेंट में दिया जाएगा। बोले ठीक है। नाग मान गई। धीरे धीरे करके महाराज प्रत्येक घर से नाग को भेजा जाता। एक दिन नंबर आ गया इस कालिया नाग का। कालिया नाग बोला मैं नहीं जाऊंगा। वहां से ये भागा और यमुना मैया में प्रवेश कर गया। तो हे राजन परीक्षित, उसी दिन से ये कालिया नाग इसी यमुना में अपना कुंड बना करके रहने लगा। और ये गरुड़ के डर से ही इस अगाध जल में निवास करता था। वैसे सर्प का स्वभाव है जल में निवास नहीं करता। कि नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वतम वासांस कृष्णं गायन्त्यो विजहो सलिले मुदः। सुखदेव जी ने कहा ही राजन, मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ प्रभु के पावन पुरातन इतिहास की। और उस कथा में प्रवेश होने से पूर्व सभी लोग मेरे साथ 2 बार हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे। उसके पश्चात आगे की कथा। और समय भी महाराज नजदीक है। गिरिराज महाराज का पूजन होगा। झांकी भी आप सभी लोगों के समक्ष आएगी। सभी लोग भगवान के स्वरूप का दीदार कर अपने इस जीवन को कृतार्थ करेंगे, लाभान्वित होंगे। चौहान साहब आ जाइए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज राजा परीक्षित ने ये वचन सुने कि प्रभु मुझे एक कथा श्रवण कराने वाले हैं और वह कथा परम पवित्रमयी, पावनमयी, पुण्यमयी, यशमयी और कीर्तिमयी है। तो आज राजा परीक्षित गदगद हो गए। प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, कहा हे प्रभु आप मुझे कृतकृत्य कर रहे हैं। मैं आपका इस एहसान का बदला कभी चुका नहीं सकता। और महाराज आजकल देखा होगा, यदि कोई बच्चा या भाई हमें जल भी पिला देता है तो हम उससे तुरंत कहते हैं थैंक यू माय डियर। कहते हैं कि नहीं? हाँ जी के ना जी कहते हैं। कहना भी चाहिए। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे बनाया और तुझे इस धरा धाम पर भेजा, इस जीवन को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए महाराज डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए श्वासों की आवश्यकता पड़ती है। इतनी कीमती श्वासें उस गोविंद ने तुझे दी, प्रदान की। लेकिन इसके बदले में तो तूने कभी जाकर के भगवान के दरबार में उनसे ये नहीं कहा होगा कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया, परिवार दिया, माँ दी, पिता दी, भाई दिया, बहन दी, और सबसे उत्तम आपने मुझे मानव शरीर दिया, और आपने मेरी समस्त व्यवस्थाएं की, इसलिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। कहा कभी नहीं कहा। लेकिन यदि कोई हमें जल पिला देता है तो हम थैंक यू अवश्य कहते हैं। यदि हमारे घर में महाराज बिजली का कनेक्शन है, लाइट का उपयोग करते हैं, कूलर पंखा इत्यादि चलाते हैं, तो सरकार को उसके बदले में बिल देते, पेमेंट करते हैं।
बल्ब जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए, लेकिन सूर्य देव तुम्हें महाराज दिन में कितना सुंदर रोशनी प्रदान करते। कभी बोला कि एक लोटा जल ही चढ़ा करके सूर्य देव का धन्यवाद करें। चंद्र देव हमें रात्रि के मध्य रास्ता दिखाते हैं, कभी उनका धन्यवाद किया? नहीं किया। अन्न से हमारा उदर का भरण पोषण होता है, कभी अन्नपूर्णा मैया का तूने धन्यवाद किया? नहीं किया। करोगे भी कैसे महाराज? क्योंकि इस कलयुगी मनुष्य की बुद्धि विकृत हो चुकी, सदैव गलत विचार ही इसके मस्तिष्क में आते हैं, विराजमान होते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, एक बार की बात है जब मेरे गोविंद कदम की डाल पर चढ़कर के बंसी को बजा रहे थे तो समस्त गोपियां आ जाया करते थे। और मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियां जाती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और एक सरोवर में स्नान करती हैं वस्त्र विहीन होकर। तो मेरे गोविंद ने उन्हें शिक्षा देने के लिए चीर हरण लीला। अब यहाँ पर महाराज कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी को कहो कि अपने चरित्र को संभाल के रखिए, अपने चरित्र को मत गिरने दीजिए, तो महाराज क्या कहते हैं मालूम? तुम्हारे भगवान ने भी तो ऐसा किया था। 16,108 विवाह किए, तमाम गोपियों से प्रेम किया। चल ठीक है, मान लिया उन्होंने 16,108 विवाह किए और कई गोपियों के साथ प्रेम भी किया। इतना ही नजर आया? उन्होंने तो महाराज दावा न लगने का पान किया। तू जरा थोड़ी सी उंगली ही अपनी आग में डाल के दिखा दे। उन्होंने कालिया नाग को ना था, ये तुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन वो दिखाई दे गया। तू एक सांप का बच्चा ही पकड़ के दिखा दे। उन्होंने मुष्टिक, चाणूर इत्यादि महान महान योद्धाओं का वध भी किया, कंस को भी मारा, जरासंध का भी वध करवाया। ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन दिखाई वो जरूर दे गए। कहते हैं कि हम करें वो करें, यानी हमारे भगवान को बताते हैं वो नास्तिक मूर्ख कि तुम्हारे भगवान करें तो रासलीला, तुम्हारे भगवान करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे हम तुझसे नहीं कहते, मना नहीं करते, तुझमें कुव्वत तो होनी चाहिए, दम तो होनी चाहिए। एक के मारे तो महाराज टाए टाए फंसे और कहीं दूसरी आ गई तो फिर काट पैंट के सेट करके महाराज रख देगी तुझे। वो दिखाई देगा। क्यों? नजर और नजरिए का ही फर्क होता है माय डियर। जैसी जिसकी नजर होगी, जैसी जिसकी सोच होगी, जैसी जिसकी मानसिकता होगी, वो वैसा ही सोचे। ध्यान नहीं, हम खूब जानते हैं अपने आप में हम सही हैं, समझते हैं हम, लेकिन यदि हम कहीं बैठे हैं और हमारे आसपास ऐसा माहौल क्रिएट है कि जो लोगों को गलत महसूस करा सकता, ये तो हम जानते हैं अपने आप में, हमसे मिलने वाले जानते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन जो सामने से व्यक्ति देखेगा, जिसकी दृष्टि पड़ेगी, तो महाराज उसकी दृष्टि कभी तुम्हारे लिए भला नहीं सोचेगी, बुरा ही सोचेगी। क्यों? उसकी नियत में गंदे विचार भरे हैं तो उसके गलत ही विचार बाहर आएंगे। वो तुम्हारे लिए कभी सद वचनों का उपयोग नहीं करेगा मेरे प्यारे। इसलिए सदैव बचना चाहिए। महाराज गोपियां जब उस जल में स्नान कर रही थी तो मेरे गोविंद ने उनके वस्त्रों को लिया और कदम के वृक्ष पर चढ़ जाता है।
अब भगवान ने बंसी बजाई। जैसे ही बंसी बजाई, गोपियों के कानों में आवाज पड़ी, बोली ये तो कृष्ण की मुरली हमें सुनाई दे रही है। यहीं कहीं आसपास चलो चलो, वस्त्रों को पहनो। जैसे ही वस्त्रों को लेने के लिए दौड़ी तो देखा वस्त्र तो है ही नहीं। नजर आया कि कन्हैया कदम्ब के वृक्ष पर बैठे। कहा लाला मेरे कपड़े दे दो। ये सही बात नहीं, हम शिकायत करेंगे तुम्हारी मैया से। भगवान बोले अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटो। चोरी खुद करती हो, गलत काम खुद करती हो और शिकायत मेरी करो। बोली हमने क्या गलत काम किया? भगवान ने कहा सुनो, तुम यहाँ कात्यायनी देवी का पूजन करने आती हो, इस जल में स्नान करती हो। स्नान के भी नियम है महाराज कि शरीर के ऊपर वस्त्र अवश्य होने चाहिए, चाहे हमारे माताएं हो चाहे हमारे भाई बंधु हो। यदि हम विरुद्ध अवस्था में स्नान करते हैं तो वरुण देव का हमें श्राप लगता है, इसलिए हमेशा बचना चाहिए। कहा गोपियों तुम एक तरफ तो देवी की आराधना करती हो और एक तरफ इतना पाप कर लेती हो, इससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। गोपियों ने यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार किया तो मेरे गोविंद ने उनके वस्त्र वापस कर दिए। भगवान ने हे राजन परीक्षित यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा की, मनसुका पर भी अपनी दया दिखलाई, कृपा दिखलाई। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। दो बार हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। सभी लोग ऐसा भाव बनाएंगे, कहेंगे हे मोहन, मैंने जो आज विगत 5 दिनों से आपके नाम की भक्ति की, इसका परिणाम अवश्य मिलना चाहिए कि निकलेगा